हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, फिजिक्स, आराध्या क्लासेस। यस, आज दोस्त तेरे लिए 11th साइंस का चैप्टर 6 है ना अपना, वर्क एनर्जी पावर। हाँ, उसका एग्जाम्पल 6.12 है फिजिक्स का। अरे दासू एग्जाम्पल है, बहुत डिमांड में ये है कि सर इतना बड़ा क्या है, ये समझ में ही नहीं आता है। तो इसीलिए इतना बड़ा क्वेश्चन किया कि पूरा स्टोरी समझेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, प्रॉपर सीन क्या उसको अंदर जाके देखेंगे, फिर अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन की कोई जल्दी नहीं, आराम से देख, तसल्ली से सीखना है तो सोहम सर का वीडियो देख। और एक बात, हाँ, गूगल प्ले स्टोर पे आराध्य क्लासेस के नाम से अपना ऐप आ चुका है, डाउनलोड नहीं किया? रे रह जाएगा, जल्दी जा, वीडियो पॉज करके डाउनलोड कर पहले आराध्य क्लासेस का ऐप। बहुत से फीचर्स है, टेस्ट है उसमें, फिर पूरा टेस्ट का सीरीज़ है, स्टडी मटेरियल्स है, वीडियोज़ है, लाइव स्ट्रीमिंग है, बहुत से लेक्चर्स हैं, बहुत टाइप की फैसिलिटी है। तू कर सिर्फ डाउनलोड, ठीक है। चल आज अब स्टोरी ये समझते हैं। स्लोइंग डाउन ऑफ अ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, उसमें न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना होता है, तभी वो अंदर के यूरेनियम या किसी के साथ जाके कोलाइड होता है, टकराता है, और जो हमको चाहिए वो ब्लास्ट होकर एनर्जी मिलता है। लेकिन वो न्यूट्रल स्लो डाउन करना पड़ता है न्यूट्रॉन को। बहुत स्पीडी होगा ना तो वो चैम्बर में से बाहर भाग जाएगा, तो यूरेनियम के साथ कोलाइड टक्कर नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। अ न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड, उसका स्पीड इतना होता है 10⁻⁷, मस्ट बी स्लोड टू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। कितना उसको, मतलब समझ 4 0, 10⁻⁷ एंड 10⁻³ 1000 टाइम्स उसका स्पीड ज़्यादा है, उसको कम करना है 10,000 टाइम्स। हाँ ठीक है, कर सकते हैं, उसके लिए मॉडरेटर वगैरह सब लगे होते हैं अंदर। सो दैट इट कैन हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरैक्टिंग विद आइसोटोप्स यूरेनियम 92-235। अंदर जो मटेरियल रखा है जो हमको एटॉमिक एनर्जी देगा, जो ब्लास्ट करेगा, एटम बम भी ऐसे ही बनता है। ये प्रोसीजर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए ना, न्यूट्रॉन का यूरेनियम के साथ टकराना, और धड़ाधड़ टकराने लगे ना, तो इंस्टेंटेनियसली बहुत सारा एनर्जी मिलेगा और ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है, ये न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करके टारगेट पे हिट करवाना है। और जो टारगेट है वो क्या है, यूरेनियम का आइसोटोप है। ओके ठीक है। एंड कॉजिंग इट टू फिशन, फिशन हो जाए मतलब टुकड़ा हो जाए। ओके, सो दैट अ न्यूट्रॉन कैन लॉस मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन एन इलास्टिक कोलाइजन विद लाइट। अच्छा, इलास्टिक कोलाइजन है, ये याद रखना, इलास्टिक टाइप का कोलाइजन है विद लाइट न्यूक्लियाई लाइक अ ड्यूटेरियम और कार्बन विच हैज अ मास ऑफ ओनली अ फ्यू टाइम्स द न्यूट्रॉन मास। न्यूट्रॉन को कार्बन के साथ या ड्यूटेरियम के साथ कोलाइड करवा रहे हैं ताकि न्यूट्रॉन क्या है, अपना काइनेटिक एनर्जी लॉस करे और स्लो डाउन हो जाए, है ना। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं कि इट लॉसेज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हमको ये सीन क्रिएट कर कि न्यूट्रॉन आ रहा है, ये धड़ाम से कोलाइड किया, यूरेनियम के साथ टकराने से पहले ड्यूटेरियम है, कार्बन है, उनसे टकराए मान ले, तो उसका एनर्जी लॉस हो गया, मोस्ट ऑफ द एनर्जी लॉस हो गया, ऐसा मान के चल, लिखा है इसलिए। ठीक है, आगे बढ़, देख। द मटीरियल मेकिंग ऑफ द लाइट न्यूक्लियाई यूजुअली हैवी वाटर D2O और ग्रेफाइट इज कॉल्ड अ मॉडरेटर। ठीक है, हाँ मॉडरेटर बोला तो था तेरे को, बस ओके नो प्रॉब्लम। ये तेरे को पता है मॉडरेटर का सलिया होता है जो अंदर जाता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन से उनको बाहर लेके आता है। रिएक्टर तो पड़ा होगा ना कहीं ना कहीं, हाँ ये उसी रिएक्टर का सीन है पूरा। चलो अब एक काम करो, पूरा ब्लैंक स्क्रीन चाहिए हमको, तो देखते हैं, चलो ओके फुल ब्लैंक स्क्रीन आ गया। अब चल पूरा सीन क्रिएट करते हैं, घबरा मत। जैसे न्यूट्रॉन का टक्कर, न्यूट्रॉन का कोलाइजन पहले ड्यूटेरियम के साथ या कार्बन के साथ करवा रहे हैं ताकि वो अपना एनर्जी लॉस करे और स्लो डाउन हो जाए। फिर उसको यूरेनियम के साथ टकराना, वो अपने क्वेश्चन में है ही नहीं, तो यूरेनियम को भी साइड में रख, पहले इसको ड्यूटेरियम के साथ, ड्यूटेरॉन के साथ टक्कर करवा दे। चल देख, ये रहा न्यूट्रॉन, ओके, ये रहा तेरा ड्यूटेरॉन, समझ। कोलाइजन से पहले ये तो रेस्ट पे है, तो इसका स्पीड तो हो जाएगा 0। ये जाके यहाँ पे कोलाइड करेगा, मान ले इसका कुछ भी स्पीड है v1i, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड, ये सेकंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड 0 है, ये है कुछ ना कुछ। ओके, ये है तेरी बिफोर सिचुएशन, कोलाइड होने से पहले, टक्कर होने से पहले का सिचुएशन।
आफ्टर कोलाइजन ये रहा न्यूट्रॉन और ये रहा ड्यूटेरियम, ठीक है। आफ्टर कोलाइजन मान ले न्यूट्रॉन ने अपना बहुत सारा स्पीड एनर्जी लॉस कर दिया, तो क्या बचेगा, V1F नाम देते हैं, वो जो भी बचेगा उसको, और इसके लिए क्या ले लेते हैं सिंबल V2F। आफ्टर कोलाइजन इसका भी कुछ तो स्पीड आएगा ना, इसने मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इसको दे दिया है, क्योंकि कोलाइजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होना है। क्वेश्चन में लिखा था ना इलास्टिक कोलाइजन है, तो भूल बढ़ा जाता है यार। इलास्टिक कोलाइजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल रहना है, ठीक है। तो इसने तो अपना स्पीड और एनर्जी लॉस कर दिया, तो इसको ही दिया होगा ना, सिस्टम से बाहर तो जाना नहीं, क्योंकि इसको कंजर्व होना है काइनेटिक एनर्जी को। जितना टकराने से पहले इन दोनों का मिलके था उतना ही टकराने के बाद इन दोनों का मिलके होना चाहिए, तो ये स्पीड इसको ट्रांसफर करेगा, तो ये जीरो नहीं होगा आफ्टर कोलाइजन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन, ये आफ्टर सिचुएशन है, और एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि न्यूट्रॉन का जो मास है और ये ड्यूटेरियम का मास है, ये जो मास है ना ये न्यूट्रॉन से डबल होता है, ये तो पता है तेरे को। अरे यार न्यूट्रॉन को ऐसे लिखते हैं ना 0n1, ड्यूटेरियम को क्या लिखेगा 1h2, तो ये जो एटॉमिक मास होता है इसका डबल होता है ना। ये एटॉमिक नंबर इस पे मत जा, हाँ हाई लेवल केमिस्ट्री में गोथे नहीं लगाने, अभी तू बच्चा है तो याद रख, 11th में नया नया बच्चा है ना, तो याद रख ले टेम्पररी, फिर केमिस्ट्री में डीप सीखेगा न्यूक्लियर सब, ओके। इसका मास इससे डबल होता है, ठीक है। चलो, तो मुझे ये पता लगाना है कि न्यूट्रॉन अपना काइनेटिक एनर्जी लॉस कर रहा है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी लॉस कर रहा है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा। तो मेरे जहन में आएगा ना कि टकराने से पहले मान ले न्यूट्रॉन के पास 10 जूल है, टकराने के बाद मान ले न्यूट्रॉन के पास 1 जूल रह गया, तो देख के पता चलेगा ना, हाँ यार इसने तो इतना जूल लॉस कर दिया। तो उसके लिए ये 10 और 1 का पता लगाना पड़ता है ना। तो बिफोर कोलाइजन इसका काइनेटिक एनर्जी देख ले, कोलाइजन के बाद न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कैसे, न्यूट्रॉन को चेक कर पहले, बाद में तू ड्यूटेरियम को पिक्चर में ला। चल, तो टाइटल मार यहाँ पे, बिफोर न्यूट्रॉन किनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो चलो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या लेंगे, हाफ m1v1i स्क्वायर, इक्वेशन 1, ओके। बस तो इसी न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूँ ना, इसने लॉस किया, तो पहले इसके पास कितना था, कोलाइड होने के बाद इसके पास कितना है वही चेक करना है अपने को। तो चलो, आफ्टर कोलाइजन न्यूट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी, उसको नाम दे दो K1F, ठीक है। चलो नो प्रॉब्लम, K1F इज इक्वल टू हाफ m1v1f का स्क्वायर, ये रही स्पीड। अब यहाँ पे दोस्त तेरा एक इंफॉर्मेशन तगड़ा होना चाहिए, इलास्टिक कोलाइजन में ऑब्जेक्ट की आफ्टर कोलाइजन स्पीड के फॉर्मूले हैं जो अपन ने थियरी में अच्छे से प्रूव किए थे और याद भी रखे थे, वो फॉर्मूले तुझे यहाँ पे याद होने चाहिए। मुझे तो याद है, मैं तो लिख रहा हूँ, तुझे नहीं याद है तो ये मार ले रट्टा कि इलास्टिक कोलाइजन हो और सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो और फिर कोलाइजन हो रहा है धड़ाम, पहला ऑब्जेक्ट आ रहा है दूसरे को ठोक रहा है और दूसरा रेस्ट पे और उसको ठोक रहा है, तो उस सिचुएशन में कोलाइजन हो जाने के बाद जो पहला ऑब्जेक्ट निकलेगा फिर इस स्पीड से जाएगा v1i, और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट वो भी तो हिलेगा ना, टक्कर हुआ है तो वो कुछ और स्पीड से जाएगा, उसका स्पीड ये रहा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1i। ये दो फॉर्मूले तुझे यहाँ पे होने चाहिए, तो लगा दे यहाँ पे वैल्यू। चल आजा कैमरामैन, ये पूरा कवर हो रहा है ना शूटिंग अब, अच्छा ये इसी बॉर्डर तक होगा, ठीक है। चलो, हाफ m1 v1f का फॉर्मूला उठा ले वहाँ से, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर दे दो, इसको भी स्क्वायर दे दो। देख पूरा फॉर्मूला वहाँ से ये उठाया मैंने, दिखा? हाँ, अब इसको सॉल्व करना है, तो भाई जगह कम है तो इधर करते हैं ना सॉल्व। हाफ m1, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स लड़ा है अपना, ये रहा ना m2 को रिप्लेस कर सकते हैं अपन, दिस m2 कैन बी रिप्लेस्ड बाय टेकिंग 2m1। हाँ तो चलो रिप्लेस करते हैं भाई, m1 माइनस 2m1, अरे वाह, प्लस 2m, ये जहाँ जहाँ m2 दिखा उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया m1, 2m1 कर दिया।
ठीक है दोस्त, एक काम कर, इसको तो इसके साथ में ले ले, हाँ, हाफ m1 v1 i स्क्वायर। अच्छा ये क्या हो गया अंदर, अब ये हो गया माइनस m1, ये हो गया 3m1 और ये हो गया स्क्वायर, इसको तो यहाँ पे डाल दिया। अच्छा ये क्या है, इसको तो कहीं देखा हुआ है भैया, इसको तो कहीं देखा हुआ है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलाइजन, ठोकने से पहले एनर्जी इतना था, तो नाम दे दो इसको, यही है ना, दिख रहा है ना कैमरामैन, ये शूट हो रहा है ना प्रॉपर, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल इंटू 1/9, तो ये तो सारा लॉस हो ही गया है ना। कितना लॉस हो गया पता है तेरे को, पहले उसके पास एनर्जी था k1i, अब आफ्टर कोलाइजन एनर्जी क्या है, k1i का 9th पार्ट, मतलब मान ले इतना सारा एनर्जी है, देख सिर्फ समझने के लिए, इतना सारा एनर्जी है, उसके 9 हिस्से कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 8 हिस्से का लॉस हो गया, अब उसके पास जो रिमेनिंग है वो सिर्फ 1 पार्ट जितना है, तो इट इज़ कंसिडरेबल ना, लगभग 11 to 12% एनर्जी रह गया उसके पास, तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी उसने लॉस्ट कर दिया, सिर्फ 9th पोर्शन का एनर्जी रह गया। थोड़ा वीडियो पॉज कर, इमेजिनेशन भी करना, हाँ। अच्छा ये सारा एनर्जी, तो वी कैन से दैट यस हियर लॉस इज कंसीडरेबल, मोस्ट ऑफ द लॉस हो गया है। अच्छा जब ये तो थियरिकल आंसर आ रहे, जब प्रैक्टिकली ये एक्सपेरिमेंट होते हैं लैब में तो इससे भी ज़्यादा लॉस दिखाएगा। प्रैक्टिकली लॉसेज आर मोर, प्रैक्टिकली लॉसेज आर मोर देन दिस रिजल्ट। अब ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ थियरी, तू देख ले, क्वेश्चन को जो चाहिए था वो अपन ने दे दिया, और अपने को कुछ और चाहिए। ये सारा एनर्जी गया कहाँ, तो ड्यूटेरियम के पास ही होना चाहिए ना, तो चल ड्यूटेरियम का एनर्जी निकालते हैं। बिफोर कोलाइजन उसके पास 0 एनर्जी था, देख ले, स्पीड ही नहीं था, तो यहाँ पे टाइटल लगा दे, बिफोर, हाँ, बिफोर सेकेंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल एनर्जी था 0, अब आफ्टर कोलाइजन काइनेटिक एनर्जी, मैं ऐसे ही अपने इंटरेस्ट के लिए भी इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ। अरे m2 होगा ना साहब, दूसरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वे m2 को तो अभी के अभी रिप्लेस कर, ये रहा 2m1 लगा दे, हाँ, तो इससे कंपेयर कर पाए ना सारा, 1 1 चलेगा, तो ये v2f ये लगा दे, 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, अच्छा इधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर, फिर ये रह गया v1i, अपना काम हो गया। चल एक काम करिए, 2 2 कैंसिल मत कर दे, कि 1/2 m1 और v1i को साइड कर दे, पहले हाफ m1 v1i स्क्वायर, इसको साइड लाइन कर दिया। अभी 2 को इधर रख मार्केट में, वो काम आएगा। अभी ये 2 × 2 का स्क्वायर 4 m1 का, अरे यार m1 स्क्वायर, नीचे क्या रह जाएगा, ये इसकी जगह अपन 2m1 ले लेंगे ना, 2m1 तो 2n1 3m1 9m1 स्क्वायर, थोड़ा तो डायरेक्ट चलेगा ना, जगह कम है, हाँ। तो ये हो गया अपना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देख k1i दिख रहा है, सेम टू सेम, तो इसकी जगह ले लो k1i, और ये हो गया 8/9। हाँ यार, सारा का सारा एनर्जी तो ये लेके बैठ गया, क्योंकि इसके पास इनिशियली कुछ था नहीं और अभी इतना एनर्जी है। मतलब जो न्यूट्रॉन का 9 पोर्शन में से जो 8 पोर्शन पूरा चला गया ना, वो इसके पास आ गया, तो ये रूल भी रह गया। तो देखा नहीं, कंजर्वेशन हुआ ना, देख कंजर्वेशन। अब एक्स्ट्रा काम है ये सब, कंजर्वेशन दिखाता हूँ, बिफोर कोलाइजन एंड आफ्टर कोलाइजन। ये शूट हो रहा है ना यहाँ तक, थोड़ा कैमरा से टर्न कर दें साहब, हाँ। बिफोर कोलाइजन ये 2 जने थे, इसके पास तो कुछ था नहीं, इसी के पास एनर्जी थी, क्या थी, हाफ m1 v1i स्क्वायर। आफ्टर कोलाइजन इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी का टोटल कर दे, जो पहले जितना ही मिलना चाहिए, तो ये इलास्टिक कोलाइजन प्रूव कर रहे हैं हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो आफ्टर कोलाइजन न्यूट्रॉन का एनर्जी कहाँ गया, ये रहा k1i/9 प्लस ड्यूटेरियम का एनर्जी कहाँ गया, ये रहा k1i × 8/9। ये तेरे इंटरेस्ट के लिए करवा रहा हूँ, हाँ देख ले, ये क्या है, ये है k1i, ये हो गया 8 + 1 9, 9/9, ले हो गया ना सॉल्व, इक्वल आया ना एनर्जी इनिशियल एंड फाइनल। तो बोला ही तो था इलास्टिक कोलाइजन है, सारा चेक कर दिया मामला। अब दोस्त तू स्क्रीनशॉट ले ले दासू इसका, 1 2 एंड 3। कैसा लगा सम, मज़ा आया?
धांसू कॉन्सेप्ट था ना। सारा मामला सिंपल है, न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम के साथ कोलाइड कर रहा है, कोलाइड करने के बाद ड्यूटेरियम तो निकला लेकिन न्यूट्रॉन भी निकलेगा कहीं थोड़ी एनर्जी से। तो बिफोर कोलाइजन आफ्टर कोलाइजन इसकी एनर्जी चेक करो कि कितना कम हुआ है, और सिंपल फार्मूले से चेक करनी। ये रहा फार्मूला, फार्मूला रखते वक्त तुझे ये पता होना चाहिए यहाँ से। फिर ये स्टोरी ड्यूटेरियम के साथ कि ड्यूटेरियम पड़ा था तो बिफोर एनर्जी उसका 0, फिर उसने न्यूट्रॉन ने आगे कोलाइड किया तो फिर ये निकलेगा कहीं तो कुछ एनर्जी होगा। तो ये रहा सारा का सारा लेके बैठा ये एनर्जी, है ना। मज़ा आया ना, तो कमेंट में लिख। और वो आराध्य क्लासेस का ऐप गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना भूलना नहीं, ठीक है ना। चल बाय।